जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधमें पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये दो पार्टों में है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज, जिसके बारे में क्लास हो चुका है। और पंचायती राज में क्या था, 3 भाग में बटा हुआ था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब ये है शहरी क्षेत्र, और शहरी क्षेत्र में आ गया आपका नगर पालिका, और नगर पालिका भी 3 भागों में बटा हुआ है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन था और यहाँ है 74वां संविधान संशोधन। तो चलिए 74वां संविधान संशोधन के बारे में जानते हैं और शहरी क्षेत्र के बारे में जानते हैं। देखिए, दोनों में सिर्फ पंचायती राज और नगर पालिका सिर्फ संविधान संशोधन और आर्टिकल का अंतर है, बाकी विषय वस्तु सब दोनों में एक ही है। तो चलिए शुरू करते हैं 74वां संविधान संशोधन। देखिए, इससे पहले 65वां संविधान संशोधन 1989 में आया था, लेकिन उस समय वो पास नहीं हो पाया। तो फिर आया 74वां संविधान संशोधन 1992 में, जो पास हो गया। तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को, देखिए, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। कब? 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। और संविधान में एक नई सूची, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इस 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के लिए 18 विषय को शामिल किया गया। और संविधान में एक नया भाग 9 का ए या 9 के का को शामिल किया गया, जिसमें अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स 243 का पी से लेकर के 243 का जेड जी तक का प्रावधान है। और नगर पालिका है जो राज्य सूची का विषय है। और इसी तरह से पंचायती राज था, उसके लिए 73वां संविधान संशोधन था और 11वीं अनुसूची था, उसमें 29 विषय को शामिल किया गया था और भाग 9 था, उसमें सेम उसी तरह से है। देखिए, 18 विषयों में कुछ विषय के बारे में बताते हैं, कौन कौन सा विषय है। जैसे कि भूमि उपयोग का विनियम और भवनों का निर्माण था, इसमें है। सड़क एवं पुल है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना है, नगरीय निर्धनता उन्मूलन है, और अग्निशमन सेवाएँ हैं, फायर ब्रिगेड हो गया जो, और है आपका इसमें काजी हाउस के बारे में आपने पढ़े होंगे, 2 वैल्यू का था बचपन में, जो इसमें पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण होता है। और है आपका शव गणना तथा शवदाह एवं शमशान और विद्युत शवदाग्रह, इलेक्ट्रिक जो सब जलाने का व्यवस्था किया गया, ये सब इसी में है। जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र से महत्वपूर्ण सांख्यिकी, ये सब आता है आपको नगर पालिका में। ये सब कुछ प्रमुख विषय थे जिनके बारे में कुछ बताएं। और भी विषय है, पूरा विषय यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो आगे चलते हैं। 74वां संविधान संशोधन दिसंबर 1992 में, देखिए, राज्यसभा और लोकसभा से पारित हुआ, और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। यानी कि राष्ट्रपति का सिग्नेचर कब हुआ? तो 20 अप्रैल 93 को हुआ, और 1 जून 1993 से पूरे देश में यह लागू हो गया 74वां संविधान संशोधन। सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना 1687 में मद्रास में हुआ था। सर्वप्रथम मद्रास में हुआ था, और 1726 ईस्वी में मुंबई और कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस समय इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में नगर निगम की स्थापना किया गया था। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। लेकिन अगर पूछे कि सर्वप्रथम कब हुआ था, तो 1687 में मद्रास में हुआ था, और 1726 में मुंबई और कलकत्ता में हुआ था। इसके लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया। इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय शामिल किए गए नगर पालिका के लिए, और भाग 9 के ए या 9 के का को शामिल किया गया, और जिसमें अनुच्छेद 243 के पी से 243 के जेड तक शामिल किया गया है। इसमें कौन कौन सा अनुच्छेद में कौन कौन सा विषय है, इससे संबंधित एक वीडियो बना दिया गया, जिसमें पंचायत और नगर पालिका दोनों को विषय को अरेंज किया गया है। सिर्फ आर्टिकल अलग अलग है, लेकिन विषय वस्तु दोनों में एक ही। उसे देख लीजिएगा तो बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 243 का टी, आर्टिकल्स 243 का टी के तहत सीटों के आरक्षण है, सीटों के आरक्षण से संबंधित है आर्टिकल 243 का टी। और इसमें SC ST और के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान है, और OBC के लिए तो राज्य विधानमंडल तय करेगी क्या होगा आरक्षण जो। और बिहार ये पहला राज्य है जो
50% आरक्षण प्रदान किया है 2006 में। आर्टिकल्स 243 का जेड ए, अनुच्छेद 243 का जेड ए नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित है। सेम वैसा ही है, सिर्फ यहाँ आर्टिकल चेंज है, पंचायत और नगर पालिका दोनों एक ही तरह से है, सिर्फ आर्टिकल चेंज है। प्रत्येक स्तर पर नगर पालिकाओं के सदस्यों तथा अध्यक्षों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है। देखिए, सदस्य के लिए भी चुनाव होता है डायरेक्ट, और अध्यक्ष के लिए भी डायरेक्ट ही चुनाव होता है। इसमें सिर्फ चुनाव में थोड़ा सा अंतर आपको लगेगा। मान लीजिए कोई नगर निगम है, ठीक है, और इसको कई वार्डों में बांट दिए हैं, 10-12 वार्ड, मान लीजिए 10 वार्ड में बांट दिए हैं। तो देखिए, एक वार्ड के जनता एक वार्ड सदस्य यानी वार्ड पार्षद का चुनाव करेगा। लेकिन अगर नगर निगम का अध्यक्ष कौन होंगे, तो मेयर बोलते हैं, मेयर या महापौर, तो उनका चुनाव होगा, तो उनका भी डायरेक्ट होगा। लेकिन अंतर यही है कि वार्ड सदस्य यानी वार्ड पार्षद का चुनाव सिर्फ एक वार्ड के जनता लोग करेंगे, लेकिन मेयर का चुनाव ये पूरे नगर निगम के जनता द्वारा ही, पूरे नगर निगम के जनता द्वारा चुनाव होगा मेयर का। तो यही सिर्फ अंतर है चुनाव में, इस बात को ध्यान रखिएगा। चुनाव, और देखिए, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष 21 साल है। चुनाव संचालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का उपबंध किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, और उन्हें उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है इन्हें। अब है अनुच्छेद 243 का यू, आर्टिकल्स 243 का यू के तहत नगर पालिकाओं का कार्यकाल है। कार्यकाल के बारे में इसमें चर्चा है। सभी स्तरों पर नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है, और इसकी 5 वर्ष की अवधि खत्म होने से पूर्व या विघटित होने की दशा में इसके विघटन होने की तिथि से 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। देखिए, मान लीजिए कि अगर नगर पालिका है, और नगर पालिका में देखिए तीनों वार्ड आ गया है, 3 भागों में बटा हुआ है, तो नगर पालिका में तीनों आता है, ध्यान रखिएगा। तो तीनों का अगर कार्यकाल 5 वर्ष का है और 2 वर्ष 3 वर्ष पूरा हुआ और किसी कारण से भंग हो गया, तो चुनाव कराना अनिवार्य है 6 महीना के अंदर। लेकिन अगर कार्यकाल ये पूरा कर लिया है, 4.5 वर्ष से ज़्यादा तक कर लिया है, 2-3 महीना 4 महीना बच रहा है, तब चुनाव नहीं होगा, तब फिर चुनाव एक ही बार होगा। ये अंतर है। अनुच्छेद 243 के 22, आर्टिकल्स 243 का 22 वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। वित्त आयोग गठन से संबंधित है। और राज्य के राज्यपाल कौन करेंगे वित्त आयोग का गठन, तो राज्य के राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करेंगे। आइए अब नगर पालिका के स्ट्रक्चर के देखते हैं। म्यूनसिपालिटी में बोले से तीनों आएगा, नगर पंचायत जिसे इंग्लिश में भी नगर पंचायत कहते हैं, नगर परिषद जिसे म्यूनसिपल काउंसिल बोला जाता है, और नगर निगम जिसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोला जाता है। और इसके अध्यक्ष को चेयरमैन बोला जाता है, यहाँ प्रमुख को अध्यक्ष बोला जाता है, और यहाँ को महापौर बोला जाता है। महापौर ये हिंदी में हो गया, और इंग्लिश में मेयर, महापौर, उप महापौर, मेयर, डिप्टी मेयर भी होते हैं, उपाध्यक्ष भी होते हैं। तो देखिए, नगर पंचायत कौन से एरिया में होगा, तो परिवर्तित क्षेत्र, तहसील। जो गांव शहर के रूप में बदलता जा रहा है, जैसे कि पहले कोई दुकानदारी नहीं था, धीरे धीरे वहाँ सुविधाएं बढ़ रहा है, दुकान खुल रहा है, मान लीजिए छोटा छोटा एक आध को बैंक के ब्रांच खुल गया है, इस तरह सुविधाएं शहर की तरह होते जा रहा है धीरे धीरे। कोई गांव है जो नगर के रूप में परिवर्तित हो रहा है, तो उसे नगर पंचायत कहेंगे। छोटा नगरीय क्षेत्र, नगर परिषद कहाँ होगा, छोटा नगरीय क्षेत्र। जिला तो है लेकिन छोटा जिला है, छोटा जिला, तो वहाँ नगर परिषद आएगा। और बड़े नगरीय क्षेत्र, महानगर, बड़े नगरीय क्षेत्र या महानगर, जैसे कि राजधानी हो गया, वहाँ नगर निगम की व्यवस्था है, नगर निगम की बड़े क्षेत्र में। नगर निगम में कौन आएगा, तो 1-2 ज़िले के बारे में जान लीजिए, जैसे कि हो गया दिल्ली, मुंबई, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, ये सब है जो बड़ा ज़िला है, महानगर टाइप पे है, तो यहाँ नगर निगम की व्यवस्था है। एक है जिला योजना समिति, जो योजना बनाता है ज़िले के लिए, उसके बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 243 के ZD के तहत प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करेगा। जिला योजना समिति प्रत्येक
राज्य जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करेगा, जो जिले के पंचायतों एवं नगर पालिका द्वारा तैयार योजना को संगठित करेगी। योजना कौन बनाएगा? तो पंचायत और नगर पालिका द्वारा तैयार योजना को संगठित करेगी और जिला स्तर पर एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। जिला योजना समिति के 4/5 सदस्य, देखिए जिले योजना समिति के 4/5 सदस्य, अर्थात अगर 5 सदस्य है तो 5 में से 4 सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। कहाँ से 4/5 सदस्य होंगे? तो जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इन सदस्यों की संख्या जिले के ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। इन समिति के अध्यक्ष विकास योजनाओं को राज्य सरकार को प्रेषित करेगा, यानी कि जो यहाँ योजना बना विकास के लिए, तो उस योजना को जो जिला योजना समिति के अध्यक्ष हैं वो सरकार को सौंप देंगे। यही जिला योजना समिति का मुख्य कार्य है। एक है महानगरीय योजना समिति, अनुच्छेद 243 का ZE, 243 का ZE के तहत प्रत्येक महानगर क्षेत्र में विकास योजना का प्रारूप को तैयार करते हुए एक महानगरीय योजना समिति होगी और इस समिति के 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों, देखिए नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों एवं पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा स्वयं चुने जाते हैं। 2/3 सदस्य, यानी कि 3 सदस्य है तो 3 में से 2 सदस्य नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों एवं पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा स्वयं से चुने जाएंगे। समिति के इन सदस्यों की संख्या उस महानगरीय क्षेत्र में नगर पालिकाओं एवं पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात में समानुपाती होनी चाहिए। ठीक है। और महानगर योजना समिति का कार्य क्या है? तो इसका कार्य केवल विकास योजना को राज्य सरकार तक भेजना है, लागू करवाना इसका काम नहीं है। ये सिर्फ योजना जो बनाएगा और योजना बना करके राज्य सरकार को भेज देगी और लागू कराने का कार्य तो राज्य सरकार का होगा, इसका नहीं है। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ऐसे भी नागरिक होने के कर्तव्य से ये हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि क्या होता है नगर पालिका और क्या होता है पंचायत। तो नगर पालिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जिसके बारे में चर्चा किया गया। अब अगला वीडियो है जो नगर पालिका और पंचायत से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होगा। इससे यह पता लग जाएगा किस प्रकार से एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है और एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। तो अगला वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएगा पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।